अस्सलामुअलैकुम। ज़ाब्ता फौजदारी हम कर रहे हैं 1898 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सीआरपीसी भी से कहा जाता है। हम इसके एमसीक्यूज टाइप चीजें लेकर चल रहे हैं। बार बार सुनेंगे तो कानों में हैंड फ्री कोशिश करें, हैंड फ्री ले लें ताकि दो तीन बार आप एक लेक्चर सुनेंगे तो आपकी खुद ब खुद, इसको कहते हैं पैसिव लर्निंग, पैसिव तैयारी हो जाएगी आपकी। जब भी पेपर देखेंगे तो आपको दिमाग क्लिक करेगा। बार बार पढ़ा नहीं जाता, बार बार सुना जा सकता है। सो इसका फायदा उठाएं। सबसे पहला हमारा सवाल है, रसाई हासिल ना होने की सूरत में अगर किसी को अरेस्ट करना है, किसी को पकड़ना है, तो वहां तक एक्सेस, वहां तक रसाई हासिल ना होने की सूरत में किस जाब्ते के तहत पुलिस एक्शन करती है, वो जाब्ता फौजदारी का वो सेक्शन या दफा 48 है। 48 सेक्शन के तहत रसाई ना हासिल होने की सूरत में जो पुलिस कार्रवाई करती है ना, someone has committed any sort of crime and if you want to get him, if you want to, अगर कोई उसको अरेस्ट करना है तो उस तक एक्सेस नहीं है। उसकी बाबत जो पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं वो कार्रवाई ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 48 के तहत करते हैं। दूसरा इसका सवाल है, आजाद होने के लिए दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ने का इख्तियार। लेट्स से कि पुलिस वालों ने किसी घर में रेड किया और घर वालों ने दरवाजे को, घर को बंद कर दिया, ठीक है। तो अगर वो घर में महजूज हो गए हैं, घर में वो हो गए हैं, अंदर कैद हो गए, तो उनके पास इख्तियार होगा कि वो दरवाजे और खिड़कियां तोड़ के बाहर आ सकते हैं। ये सेक्शन 49 उनको इख्तियार देता है। इस सेक्शन के तहत वो दे कैन डू इट। मज़ाहमत गैर जरूरी ना हो, ये सेक्शन 50 के अंदर है। मतलब ये है कि किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए उतनी ही मज़ाहमत बहुत है जितनी कि उसको अरेस्ट करने के लिए बहुत है। मतलब ये है कि ऐसे ही किसी को धक्के नहीं मारे जाने, ऐसे ही किसी को सेक्शन 50 के अंदर है कि ऐसे ही किसी के साथ ज्यादती नहीं की जानी। मतलब और इसी सेक्शन के अंदर ये भी बताया गया है कि जो 302 का जो उम्र कैद का या फांसी का जो मुलजिम है, ये मुजरिम है, मुलजिम तो वो नहीं रहा, तो उसके लिए उसको कत्ल नहीं किया जाएगा एट एनी कॉस्ट। मैक्सिमम सफिशिएंट मज़ाहमत क्रिएट करते हुए उतनी ही जितनी उसको गिरफ्तार करने के लिए काफी है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सेक्शन 50 ये बताता है। गिरफ्तार करदा अशखास की तलाशी किस सेक्शन के अंदर है? क्या सेक्शन 48 के अंदर है, 49 के अंदर है, 50 के अंदर है, 51 के अंदर है? तो गिरफ्तार करदा, जिस बंदे को अरेस्ट कर लिया है, उसकी तलाशी 51 सेक्शन 51 दफा के तहत, जो कि ज़ाब्ता फौजदारी की है, सिवाय उसके कपड़ों के, उससे हर एक चीज को ले लिया जाएगा, सिवाय जरूरी कपड़ों के जो उसका जिस्म ढांपने के लिए जरूरी हैं। इसकी बाबत 51 सेक्शन 51 दफा इसमें है। गिरफ्तार करदा अशखास की तलाशी की बाबत 51 दफा के अंदर बताया गया है। पांचवा सवाल है, औरतों की तलाशी लेने का तरीकाकार किस दफा के अंदर है? तो औरतों की तलाशी लेने का तरीकाकार दफा 52 के अंदर है कि औरत की तलाशी औरत ही लेगी और शाइस्तगी से, मैक्सिमम शाइस्तगी के साथ औरत की तलाशी ली जाएगी। 52वीं दफा 52 सेक्शन इस बारे में बताता है हमें। छठा सवाल है, जारहाना असले को जब्त करने का इख्तियार पुलिस को कौन सा सेक्शन देता है सीआरपीसी का? तो वो 53 सेक्शन, 53वां सेक्शन जारहाना असले को जब्त करने का इख्तियार देता है। कौन सा सेक्शन? 53वां सेक्शन जारहाना असले को जब्त करने का इख्तियार देता है। अगला सवाल है, पुलिस कब बिला वारंट गिरफ्तार कर सकती है? ये सबसे मशहूर दफा है और प्लीज इसको जरा दोबारा से, पुलिस बिला वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है, ये पूरी डिटेल बताई गई है। कौन से सेक्शन के अंदर? 54 सेक्शन के अंदर। 54 जो हमारी दफा है, 54 जो सेक्शन है उसके अंदर बताया गया है कि अगर किसी बंदे ने कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म कमिट कर लिया है, कॉग्निजेबल क्राइम कमिट कर लिया है, तो उसको पुलिस बिला वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अगर उसके पास आला नकब जनी है, पुलिस उसको बिला वारंट 54 सेक्शन के तहत गिरफ्तार कर सकती है।
अगर वो मुजरिम इश्तिहारी है तो 54वें सेक्शन के तहत बिला वारंट पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर उसके पास माले मसरूका है तो 54वें सेक्शन के तहत 54वें सेक्शन के तहत पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। अगर वो किसी वजह से किसी जगह पे मुजाहमत कर रहा है तो पुलिस बिला वारंट उसको गिरफ्तार कर सकती है 54वें सेक्शन के तहत। अगर वो फौजी भगोड़ा है तो पुलिस 54वें सेक्शन के तहत उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये 54वां सेक्शन बहुत अहम है, प्लीज इसको जरा कंसीडर रखिए। 8वां हमारा सवाल है, आवारा गद्दों आदि डाकुओं की गिरफ्तारी पुलिस 55th सेक्शन के तहत अमल में लाती है। 55वां सेक्शन आवारा गर्दों और आदि डाकुओं की गिरफ्तारी की बाबत पुलिस को ऑथोराइज करता है कि जहां पे भी वो आवारा गर्द को देखें, आदि डाकू को देखें, तो वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। वेगाबॉन्ड्स एंड हैबिचुअल रॉबर्स। दोस्तों प्लीज मेरी वोकैबुलरी वाली प्लेलिस्ट कर लें, बहुत आपके काम आएगी। अगला हमारा सवाल है, ज़ाब्ता की कार्रवाई जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी कानून मातहत ओहदेदार को बगैर वारंट गिरफ्तारी के लिए मामूर करे, तो लेट्स से अगर कोई अपर सबऑर्डिनेट, सब इंस्पेक्टर वगैरह, अपर सबऑर्डिनेट कुछ और होता है, सब इंस्पेक्टर या ऐसे ऊपर वाले ओहदे का कोई ऑफिसर अगर नीचे वाले लोअर सबऑर्डिनेट को कहेगा कि भी फला बंदे को गिरफ्तार करो, तो वो तहरीरी तौर पे उसे देगा, ठीक है। और ये वो किस सेक्शन के तहत कर सकता है? 56वें सेक्शन के तहत दे कैन डू इट, दे कैन गिव रिटन ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट्स टू अरेस्ट समवन। नामो स्कूल जाहिर करने से इनकार करना, इसका अंग्रेजी बनेगा रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर पुलिस वाला किसी से कोई नाम और सुकूनत पूछता है तो उसको ये देने से अगर कोई बंदा इनकार करता है तो पुलिस ऑफिसर उसको 57 सेक्शन के तहत अरेस्ट कर सकता है। यह जुर्म काबिल दस्तंदाजी है और 24 घंटों से पहले वो पुलिस ऑफिसर या तो मुहतमिम पुलिस स्टेशन के सामने उसे पेश किया जाएगा या फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाएगा। ये करके 24 घंटों के अंदर वो पुलिस स्टेशन या वो जो होगा मुहतमिम थाना उसे मजिस्ट्रेट के तहत पेश करेगा। 57वां जो आर्टिकल है वो नामोस को ज़ाहिर अगर कोई बंदा ना करे तो उसको पुलिस को ऑथोराइज कर सकता है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अगला हमारा सवाल है जी, ऑफिसर मुहतमिम थाना मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए दीगर हुदूद इलाका में ताकुब कर सकता है। मतलब कि किसी मुलजम का कोई मुलजम उसकी थाने की जो है ना हुदूद से बाहर निकल गया है तो उसका जो ताकुब कौन कर सकता है? ऑफिसर मुहतमिम थाना उसको दूसरे थाने की हुदूद में दूसरे इलाके में भी जाके गिरफ्तार कर सकता है। ये कौन सा सेक्शन बता रहा है? 58 सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का बता रहा है कि अगर कोई बंदा किसी थाने की हुदूद से बाहर चला गया तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। 58 सेक्शन इस बारे में बता रहा है। गैर सरकारी अफराद के जरिए गिरफ्तारी का तरीकाकार बताया गया है किस सेक्शन के तहत, कि किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? सेक्शन 59, 59वां जो है दफा है उसके अंदर कि अगर कोई बंदा कोई जुर्म काबिल दस्तंदाजी करता है तो कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे गैर सरकारी बंदे को ये कह सकता है कि प्लीज इसको पकड़ने में मेरी मदद करें, और अगर वो मुजाज पुलिस ऑफिसर है या मजिस्ट्रेट है तो बाय ऑर्डर उसको कह सकता है कि इसको पकड़ने में मेरी मदद करें। उसका पूरा तरीकाकार दिया गया है, बताया गया है किस सेक्शन के अंदर? 59 सेक्शन के अंदर। गिरफ्तार शुदा शख्स को मजिस्ट्रेट या अफसर इंचार्ज के रूबरू पेश करना। अगर किसी बंदे को बिला वारंट गिरफ्तार किया गया है, कहां पे? अगर वो नामो सुकूनत बताने से इनकार कर रहा है या वो यहां पे किसी भी सेक्शन के अंदर फॉल कर रहा है, अगर वो बंदे को किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ऐसे बंदे को एज सून एज पॉसिबल जो वो अपने इंचार्ज पुलिस स्टेशन के सामने पेश किया जाएगा और इंचार्ज पुलिस स्टेशन 24 घंटों के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने रूबरू पेश करेगा अगर वो बंदा बिला वारंट गिरफ्तार हुआ है। तो ये किस सेक्शन में बताया गया है? ये सेक्शन 60 के अंदर बताया गया है। अगला सवाल है, गिरफ्तार शुदा शख्स को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये किस सेक्शन के अंदर है? ये 61 सेक्शन के अंदर है कि गिरफ्तार शुदा शख्स को 24 घंटों से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा।
और इसके अंदर ये भी हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए, सफर का जो टाइम है, अगर सफर का टाइम लेट्स से 2 दिन का है अदालत तक पहुंचने का, तो वो एक्सक्लूडेड होगा, वो इंक्लूडेड नहीं होगा। गिरफ्तार शुदा शख्स को 24 घंटों से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा, उसको मजिस्ट्रेट के इलाका मजिस्ट्रेट के पेश किया जाएगा। ये किस दफा के अंदर है? ये 61वीं दफा के अंदर है। अगला सवाल है, पुलिस गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करेगी, पुलिस एप्रीहेंशंस गिरफ्तारियों की रिपोर्ट जिला नाज़िम, जैसे ही वो बिला वारंट किसी को गिरफ्तार करेगी तो उसी टाइम पुलिस उसकी रिपोर्ट जिला नाज़िम, सुपरिटेंडेंट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन को एज सून एज पॉसिबल गिरफ्तारियों के बाबत रिपोर्ट करेगी। और ये कौन सा सेक्शन, किस सेक्शन के तहत है? ये 62 सेक्शन के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल्स, और 62 सेक्शन के तहत पुलिस ये काम करेगी और ये लाजिम है पुलिस को करना। अगला हमारा सवाल है, जो कोई शख्स जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हो अपने मुचलका देने के या मजिस्ट्रेट के खास हुक्म के बगैर रिहा नहीं किया जाएगा। पुलिस कभी भी किसी बंदे को अगर उसने उसको अरेस्ट कर लिया है तो अपने बिहाफ पे ऐसे ही बस नहीं छोड़ सकती, उसको या तो वो बंदा अपने मुचलके देगा या मजिस्ट्रेट के खास हुक्म की बाबत उसको छोड़ा जाएगा। ये किस सेक्शन के अंदर है? ये सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 63 के तहत अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो गया है तो उसको पुलिस अपने ओन पे नहीं छोड़ सकती, या उसको या तो मुचलके देने पे या मजिस्ट्रेट के हुक्म से वो उसको छोड़ सकती है। अगला हमारा सवाल है, मुल्जिम की रिहाई के कितने तरीके मुमकिन है, या मुल्जिम की रिहाई कितने तरीकों से मुमकिन है? तो मुल्जिम की रिहाई 3 तरीकों से मुमकिन है, या तो जाती मुचलकों पे छूट सकता है, या किसी की जमानत पे, या मजिस्ट्रेट के खास हुक्म पर छूट सकता है। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। अगला है कि कार्रवाई जब जुर्म का इर्तिकाब किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू किया जाए। अगर किसी जुर्म का इर्तिकाब किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू किया जाए तो मजिस्ट्रेट खुद उसे अरेस्ट कर सकता है, या किसी को कह के उसको अरेस्ट करा सकता है। ये किस दफा के तहत कर सकता है? मजिस्ट्रेट ये कार्रवाई कर सकता है 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत ये कर सकता है। 164 के तहत 64 दफा के तहत अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब मजिस्ट्रेट के सामने हो गया तो मजिस्ट्रेट इन एक्शन उस चीज को उसी टाइम कवर कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, किसी को कह सकता है। अगला हमारा सेकंड लास्ट सवाल है, खुद मजिस्ट्रेट के जरिए या इसके रूबरू गिरफ्तारी। मजिस्ट्रेट खुद या किसी को हुक्म दिला के उस बंदे को गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 65 है, 65वें सेक्शन के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है तो मजिस्ट्रेट कैन एप्रीहेंड दैट पर्सन बाय हिमसेल्फ और कैन सेट टू समवन एल्स टू एप्रीहेंड दैट पर्सन, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ 65 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। आखिरी सवाल है, फरार होने पर ताकुब करके दोबारा गिरफ्तार करने का इख्तियार, कि अगर कोई बंदा एप्रीहेंड हो गया, अरेस्ट हो गया, अगर वो उसके बाद अगर वो भाग जाए तो उसको ताकुब करके दोबारा गिरफ्तार करने का इख्तियार पाकिस्तान के किसी भी इलाके में वो चला जाए तो पुलिस के पास, मजिस्ट्रेट के पास उसको दोबारा गिरफ्तार करने का इख्तियार 66 सेक्शन के तहत ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत उसको 66 सेक्शन उसको अलाउ करता है कि उसको री अरेस्ट या दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है। इसको प्लीज दो बार सुन लेंगे तो इंशाल्लाह जेल में बैठ जाएगा।